एक इंसान, एक टापू, बहुत सारे नाबालिग लड़कियां और दुनिया के सबसे ताकतवर लोग। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जेफरी एस्टिन फाइल्स की। यह कोई साधारण फाइल्स नहीं। एस्टिन फाइल मतलब 35 लाख पन्नों और 18,000 तस्वीरों के वो दस्तावेज, ईमेल्स, कोर्ट रिकॉर्ड्स और गवाहों के बयान जो कहीं ना कहीं यह इशारा करते हैं कि इस संसार के सबसे नामी लोग जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, बिल गेट्स एवं इलॉन मस्क जैसे अरबपति, स्टीफन हॉकिंग जैसे महान वैज्ञानिक और कई सेलिब्रिटीज कभी ना कभी कानून, शर्म और इंसानियत को भूलकर एप्स्टाइन आइलैंड पर जेफरी के साथ उपस्थित थे। जेफरी एस्टीन की पार्टी में सब लोगों ने उन नाबालिग बच्चों के साथ दुर्व्यवहार किया जिनकी उम्र खेलने की थी, सपने देखने की थी। किसी को यह कहकर लाया गया कि तुम्हें पढ़ाई में मदद मिलेगी, तो किसी को यह कहकर लाया गया कि तुम्हारी जॉब दिलवा देंगे, और किसी को सिर्फ यह कहकर लाया गया कि तुम्हें सिर्फ एक मसाज करनी है। फिर उन मासूम आंखों ने वो देखा जिसको देखने की आप हिम्मत भी नहीं कर सकते हैं। पैसा फेंका गया, मुंह बंद कराए गए और जिनकी चीखें सुनाई देनी चाहिए थी उन्हीं को गलत ठहरा दिया गया है। और यहीं पे ये कहानी सिर्फ अपराध की नहीं रहती, ये कहानी बन जाती है इंसानी पतन की। तो भगवत गीता में श्री कृष्ण एक बहुत साफ और कठोर सत्य बता रहे हैं। आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्ट पूरेण अनलेन च। तो यहाँ भगवान कृष्ण हमें सावधान कर रहे हैं कि लस्ट या काम वासनाएं नित्य वैरिणा हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, और आवृतम ज्ञानम अर्थात हमारे ज्ञान को ढक देता है। काम रूपेण कौन्तेय दुष्ट पूरेण अनलेन च। दुष्ट पूरेण कभी तुच्छ न होने वाला, अर्थात जो हमें अंदर से अग्नि की तरह जलाता रहता है। यह काम वासना केवल हमें अंधा ही नहीं करती, केवल हम सिर्फ अंधे होते तो शायद वहीं रुक जाते। यह तो एक महाआवरण है जो हमें गहरे इल्यूजन में फंसा देता है और गलत राह में दौड़ने के लिए प्रेरित करता है। आज मुझे पता नहीं कि एप्स्टाइन फाइल में कौन सही है कौन गलत है, मगर एक चीज बिल्कुल क्लियर है कि आप चाहे दुनिया के सबसे अमीर शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति या सबसे बुद्धिमान वैज्ञानिक क्यों ना हो, इस काम वासना से बच नहीं सकते। और तो और यह मान लेना कि इंद्र विषयों में लिप्त होकर इसको शांत किया जा सकता है, ये एक बहुत बड़ी मूर्खता है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वास्तविकता में यह इसका ठीक विपरीत है। यह आग बुझती नहीं, अधिक से अधिक बढ़ती चली जाती है। और इस अग्नि का वास्तविक शमन तब होता है जब हम हमारी इंद्रिय भोग की इच्छाओं को भगवान की तरफ मोड़ देते हैं और सारे कार्य भगवान के लिए करते हैं। तब हमें एक उच्चतम सुख का अनुभव होता है। हरे कृष्णा। और ऐसे ही और खबरें जो सिर्फ न्यूज नहीं, भगवत गीता की गहराई से जुड़ी हुई है, जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।